अध्याय 1। सुपरजीन। एक घाटी में पत्थरों से भरी छोटी नदी के किनारे काले कपड़ों में एक युवक खड़ा था। उसके हाथ में धातु जैसी चमक वाला एक काला भरिंग था, जो केकड़े और हरक्यूलिस बीटल के मिश्रण जैसा दिखता था। दूसरे हाथ में खंजर पकड़े हुए युवक ने तेजी से उस अभी भी तड़प रहे भृंग के पंजे काट दिए। अंदर से सफेद और मुलायम मांस दिखाई देने लगा। लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के युवक ने केकड़े की तरह उन पंजों का मांस चूस लिया और बड़े बड़े सख्त टुकड़ों को भी निगल गया। काला कवच बीस्ट मारा गया। कोई बीस्ट सोल प्राप्त नहीं हुआ। काला कवच बीस्ट का मांस खाने से यादृच्छिक रूप से 0 से 10 जीनो पॉइंट मिल सकते हैं। काला कवच बीस्ट का मांस खाया गया। 0 जीनो पॉइंट प्राप्त हुए। एक अजीब आवाज करण के दिमाग में गूंजी और साथ ही कुछ आंकड़े भी दिखाई दिए। करण अभी विकसित नहीं हुआ। स्थिति कोई नहीं। आयु 200 वर्ष। विकास के लिए आवश्यक 100 जीनो पॉइंट। प्राप्त जीनो पॉइंट 79। प्राप्त बीस्ट सोल कोई नहीं। लगातार 30 से ज्यादा काला कवच बीस्ट खाने के बाद भी मुझे 0 जीनो पॉइंट मिले। लगता है कि अब इनके मांस से मेरा विकास नहीं होगा। आखिर मैं पहला विकास कब पूरा करूंगा और स्टेटस हासिल करूंगा? करण निराश दिख रहा था। 100 साल से भी अधिक पहले विज्ञान और तकनीक अत्यंत उन्नत स्तर तक पहुंच चुके थे। मानव जाति ने अंततः स्पेस टेलीपोर्टेशन तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि जब लोगों ने खुद को टेलीपोर्ट करने की कोशिश की, तो वे न तो अतीत में पहुंचे और न ही भविष्य में। वे किसी दूसरे ग्रह पर भी नहीं गए। स्पेस टेलीपोर्ट चैनल के दूसरे छोर पर एक पूरी तरह अलग दुनिया थी। ऐसी दुनिया जिसकी कल्पना इंसान कभी नहीं कर सकते थे। उस दुनिया में सारी वैज्ञानिक और तकनीकी चीजें बेकार हो जाती थी। मशीन गन वहां लोहे के चाकू से भी कम काम की थी। मिसाइल और परमाणु हथियार कबार के ढेर जैसे थे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल उपकरण काम नहीं करता था। उस दुनिया में हर तरह के भयानक जीव रहते थे, जो इंसान कभी अपनी बुद्धि और तकनीक के कारण खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर थे। वे अब सबसे नीचे पहुंच गए थे। लेकिन जब लोगों ने कुछ कमजोर जीवों को मारकर उनका मांस खाया, तो उन्होंने पाया कि उनके शरीर में अद्भुत परिवर्तन होने लगे। उनका शरीर तेजी से विकसित होने लगा, ऐसे तरीके से जिसे विज्ञान समझा नहीं सकता था। सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि शरीर के विकास के साथ साथ उनकी आयु भी बढ़ने लगी। ये पूरी मानव जाति के लिए अविश्वसनीय खबर थी। अगले 100 वर्षों में अधिक से अधिक लोग इस दुनिया में प्रवेश करने लगे, जिसे दिव्य लोक कहा जाता था। धीरे धीरे वे इस दुनिया के नियमों को समझने लगे, यहाँ के जीवों का शिकार करने लगे और अपने शरीर को विकसित करने लगे। जिसका शरीर जितना अधिक विकसित होता, उसकी आयु उतनी ही लंबी होती। सिद्धांत रूप में यदि कोई लगातार विकसित होता रहे, तो वो अमर भी हो सकता था। इस दुनिया में विज्ञान और तकनीक पूरी तरह बेकार थे। इंसानों की मदद केवल सबसे आदिम लड़ाकू कलाएं कर सकती थी। प्राचीन मार्शल आर्ट्स, जिन्हें आधुनिक समाज लगभग भूल चुका था, यहाँ आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी साबित हुई। 100 वर्षों के विकास के बाद नई नई मार्शल आर्ट स्कूल अस्तित्व में आए और प्रसिद्ध हो गए। प्राचीन युद्ध कलाओं के अलावा दिव्य लोक ने इंसानों को मजबूत बनाने के लिए एक और चीज दी, बीस्ट सोल। जब कोई व्यक्ति दिव्य लोक में किसी जीव को मारता, तो उसे उस जीव का बीस्ट सोल मिलने की संभावना होती। बीस्ट सोल कई प्रकार के होते थे। कुछ को युद्ध के लिए बुलाया जा सकता था, जबकि कुछ कवच या हथियार का रूप ले लेते थे। कुछ बीस्ट सोल तो इंसानों को रूप बदलने की शक्ति भी देते थे, जिससे वे भयानक राक्षसों, आकाश में उड़ने वाले जादुई पक्षियों या जमीन के अंदर घुसने वाले कीड़ों का रूप ले सकते थे। लेकिन मार्शल आर्ट्स और बीस्ट सोल दोनों का करण से कोई संबंध नहीं था। आधुनिक समाज में भी उन्नत विज्ञान और तकनीक केवल कुछ अमीर लोगों के हाथों में थी। करण ने सामान्य अनिवार्य शिक्षा पूरी की और 16 वर्ष की आयु में दिव्य लोक में प्रवेश किया। स्कूल में उसने केवल शुरुआती स्तर की नई मार्शल आर्ट्स सीखी थी, जो हर कोई जानता था।
जहाँ तक 20 सोल की बात थी, वे इतने महंगे थे कि करण सबसे सस्ता 20 सोल भी नहीं खरीद सकता था। मार्शल आर्ट्स, 20 सोल और उन्नत मिश्र धातु हथियारों के बिना करण केवल कमजोर जीवों को मारकर उनका मांस खा सकता था और धीरे धीरे विकसित होने की कोशिश कर सकता था। लेकिन दिव्य लोक में उसका जीवन बेहद कठिन था। जितना अधिक वह कमजोर जीवों का मांस खाता, उसका असर उतना ही कम होता जाता। 3 महीने बीत जाने के बाद भी वो पहला शारीरिक विकास पूरा नहीं कर पाया था। करण ने कुछ अधिक शक्तिशाली जीवों को मारने की कोशिश की थी, लेकिन सबसे कमजोर प्रिमिटिव जीव ताम्रदंत बीस्ट भी लगभग उसकी जान ले चुका था। उसे लगभग 1 महीने तक आराम करना पड़ा, तब जाकर वह दोबारा दिव्य लोक लौट पाया। अब तक करण आसपास के लगभग सभी साधारण जीवों का मांस खा चुका था और उनका मांस अब उसके लिए बेकार हो चुका था। यदि वो अधिक शक्तिशाली जीवों का शिकार करने का जोखिम नहीं उठाता, तो वो कभी विकसित नहीं हो पाता। जब वो ताम्रदंत बीस्ट को मारने की कोशिश करने ही वाला था, तभी उसने नदी की लहरों से कुछ बाहर निकलते देखा। पहले तो उसे लगा कि वह एक साधारण काला कवच बीस्ट है, लेकिन तुरंत ही उसे कुछ अलग महसूस हुआ। सभी काला कवच बीस्ट का खोल काला होता था, लेकिन उसकी आंखों में चमकदार सुनहरा रंग पड़ा। करण ने उस जीव को ध्यान से देखा। वो सचमुच एक काला कवच बीस्ट था, लेकिन साधारण बीस्ट से बिल्कुल अलग। उसका शरीर बास्केटबॉल जितना बड़ा था और पूरी तरह सुनहरे रंग का था। ऐसा लगता था मानो उसे सोने से तराशा गया हो। उसकी आंखें पारदर्शी रत्नों जैसी चमक रही थी। यदि ध्यान से न देखा जाए तो वह किसी जीवित प्राणी जैसा भी नहीं लगता था। ये काला कवच बीस्ट इतना अजीब क्यों है? करण उसे घूरते हुए बोला। हाल ही में उसने अनगिनत काला कवच बीस्ट मारे थे, इसलिए वो उनके बारे में सब कुछ जानता था। उनकी दृष्टि कमजोर थी, लेकिन सुनने की शक्ति बेहद तेज थी। जब तक वो स्थिर रहता, पास होने पर भी कोई काला कवच बीस्ट उसे महसूस नहीं कर सकता था। करण उस अजीब बीस्ट को देख रहा था और आश्चर्यजनक रूप से वह उसकी ओर रेंगने लगा। जैसे ही वो सुनहरा बीस्ट उसके पास पहुंचा, करण ने बिना देर किए एक हाथ से उसका खोल दबा लिया और दूसरे हाथ में पकड़े खंजर से उसके कमजोर जोड़ काट डाले। उसने तेजी से 6 वार किए और बीस्ट के 6 पंजे अलग कर दिए। सुनहरा बीस्ट तड़पते हुए पलट गया। मौका देखकर करण ने उसके पेट पर बने सफेद निशान में खंजर घोंप दिया और उसे जोर से घुमा दिया। सुनहरा बीस्ट अचानक शांत हो गया। पवित्र रक्त काला कवच बीस्ट मारा गया। पवित्र रक्त काला कवच बीस्ट का 20 सोल प्राप्त हुआ। पवित्र रक्त काला कवच बीस्ट का मांस खाने से यादृच्छिक रूप से 0 से 10 जीनो पॉइंट मिल सकते हैं। अध्याय 2, पिछवाड़ा पागल 99+। करण अचानक अपने दिमाग में गूंजी आवाज से स्तब्ध रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। पवित्र रक्त जीव और पवित्र रक्त बीस्ट सोल, क्या ऐसी चीजें सच में मौजूद थी? दिव्य लोक के जीवों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। साधारण जीव, प्रिमिटिव जीव, म्यूटेंट जीव, पवित्र रक्त जीव। अलग अलग प्रकार के जीवों का मांस खाने से अलग अलग जीनो पॉइंट प्राप्त होते थे। उस समय मानवों को दिव्य लोक के केवल 4 स्तरों की जानकारी थी। हर बार शारीरिक विकास पूरा होने पर अगले स्तर में प्रवेश की अनुमति मिलती थी। जिस व्यक्ति का विकास जितने अधिक शक्तिशाली जीनो पॉइंट से होता, उसके अगले स्तर में जीवित रहने की संभावना उतनी अधिक होती। पवित्र रक्त बीस्ट सोल निस्संदेह सबसे श्रेष्ठ बीस्ट सोल थे। कोई भी पवित्र रक्त बीस्ट सोल इतनी बड़ी कीमत में बिक सकता था, जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। जब करण को आखिरकार समझ आया कि वास्तव में क्या हुआ है, तो उसका शरीर उत्साह से कांपने लगा। उसने खंजर से काला कवच बीस्ट का खोल खोला और जेली जैसे मुलायम मांस को तेजी से मुंह में भर लिया। काला कवच बीस्ट का मांस खाया गया। एक पवित्र जीनो पॉइंट प्राप्त हुआ। मांस ऊर्जा में बदल रहा था और उसके दिमाग में आवाज गूंज रही थी। करण की आंखों में खुशी के आंसू लगभग आ गए। उसने एक पंजा उठाया और उसका सारा मांस चूस लिया। उसके शरीर में ऊर्जा की लहरें दौड़ने लगी
और उसका खून मानो उबलने लगा। पवित्र रक्त काला कवच बीस्ट का स्वाद लगभग केकड़े जैसा ही था। 6 पंजों का मांस खत्म करने के बाद करण ने उसके खोल के अंदर का मांस काटना शुरू किया। काला कवच बीस्ट का मांस खाया गया। एक पवित्र जीनो पॉइंट प्राप्त हुआ। काला कवच बीस्ट का मांस खाया गया। एक पवित्र जीनो पॉइंट प्राप्त हुआ। अजीब आवाज लगातार करण के दिमाग में गूंजती रही और उसे ऐसा महसूस होने लगा मानो वह दुनिया के शिखर पर पहुंच गया हो। तभी मांस काटते समय उसके खंजर की टक्कर किसी कठोर चीज से हुई। आवाज बिल्कुल धातु जैसी थी। करण तुरंत रुक गया। काला कवच बीस्ट और केकड़े लगभग एक जैसे होते थे। बाहर से उनका खोल सख्त दिखता था, लेकिन अंदर केवल बिना हड्डियों वाला मांस होता था। फिर धातु जैसी चीज अंदर कैसे हो सकती थी? उसने खंजर हटाया और कटे हुए मांस को अलग किया। अंदर उसे काली धातु का एक कोना दिखाई दिया। करण ने आसपास का पूरा मांस काट दिया और जल्द ही वो वस्तु पूरी तरह बाहर आ गई। पहले उसे लगा कि वो धातु है, लेकिन बाहर निकालने पर उसने देखा कि वह कबूतर के अंडे जितना बड़ा काला क्रिस्टल था। करण ने उसे हाथ में लिया, लेकिन उसे कुछ असामान्य महसूस नहीं हुआ। वह बस एक सुंदर गोल काले पत्थर जैसा था, लेकिन ध्यान से देखने पर ऐसा लगता था मानो उसके अंदर लाखों तारे चमक रहे हों। उसकी सुंदरता अविश्वसनीय थी। ये दिव्य लोक का सबसे आसान क्षेत्र है, करण ने सोचा। यहाँ प्रिमिटिव जीव भी मुश्किल से मिलते हैं। फिर ये पवित्र रक्त काला कवच बीस्ट अचानक कहाँ से आ गया? और मैंने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना। आखिर काला कवच बीस्ट तो बेहद कमजोर जीव होते हैं। फिर ये इतना कमजोर पवित्र रक्त जीव कैसे हो सकता है? क्या इसका संबंध इस क्रिस्टल से है? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। आखिर उसने बाकी सारा मांस भी खा लिया और उसका पेट पूरी तरह भर गया। उसे कुल 7 पवित्र जीनो पॉइंट प्राप्त हुए। 7 पवित्र जीनो पॉइंट। ये उसकी कल्पना से भी परे था। उसकी हैसियत का इंसान एक प्रिमिटिव जीव को मारने के लिए भी अपनी जान जोखिम में डालता था। पवित्र रक्त जीव की बात तो दूर थी। पवित्र रक्त काला कवच बीस्ट का खोल भी बेहद कीमती सामग्री था। करण ने उसके सारे पंजे और ऊपर नीचे के खोल उठाकर अपनी जेब में भर लिए। साधारण काला कवच बीस्ट का खोल लगभग बेकार होता था, लेकिन पवित्र रक्त काला कवच बीस्ट के खोल का सूप शायद उसे 1-2 और पवित्र जीनो पॉइंट दे सकता था। ये पहली बार था जब करण ने किसी पवित्र रक्त जीव का मांस खाया था। तकनीकी रूप से वह पूरे 10 पवित्र जीनो पॉइंट प्राप्त कर सकता था। उसे मांस से 7 मिल चुके थे और बाकी 3 शायद खोल में थे। यदि वह उस खोल को बेच देता तो मिले पैसों से लेवो इंटरस्टेलर एलायंस में एक शानदार निजी विमान खरीद सकता था। जब वो स्टील आर्मर कासल वापस लौट रहा था तो रास्ते भर लोग उसे देखकर हंस रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे। कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दिव्य लोक में हर व्यक्ति उसे ऐसे देख रहा था मानो वह कोई राक्षस हो। आमतौर पर कोई साधारण व्यक्ति दिव्य लोक में आता तो चाहे वह गरीब हो, अगर उसकी मार्शल आर्ट्स ठीक ठाक होती तो वह कुछ साथियों के साथ मिलकर प्रिमिटिव जीवों का शिकार कर सकता था। उसकी हालत करण जैसी कभी नहीं होती, लेकिन पूरे स्टील आर्मर कासल में कोई भी करण के साथ जुड़ना नहीं चाहता था। 3 महीने पहले जब करण पहली बार दिव्य लोक में आया था, तभी ये सब शुरू हुआ था। जैसे ही वो स्टील आर्मर शेल्टर से बाहर निकला, उसने किले की दीवार के मोड़ पर एक विशाल सफेद भेड़िया यूनिकॉर्न देखा, जिसकी पीठ उसकी ओर थी। बिना कुछ सोचे करण ने अपना खंजर निकाला और पूरी ताकत से उस यूनिकॉर्न के पिछवाड़े में घोंप दिया। उस एक वार ने करण और सीनियर अदिति दोनों को पूरे स्टील आर्मर शेल्टर का सबसे बड़ा मजाक बना दिया, क्योंकि वह सफेद भेड़िया यूनिकॉर्न कोई असली बीस्ट नहीं था। वो स्वयं एक इंसान थी जिसने बीस्ट सोल की शक्ति से रूप बदल रखा था, और वह इंसान थी सीनियर अदिति, स्टील आर्मर शेल्टर की सबसे शक्तिशाली महिला। कहा जाता था कि वह पवित्र जीनो पॉइंट्स के सहारे अपना पहला विकास पूरा करने वाली थी। एक नए लड़के द्वारा सीनियर अदिति के पिछवाड़े में खंजर घोंपना पूरे शेल्टर का सबसे बड़ा मजाक बन गया।
हालांकि कोई भी ये बात उसके सामने कहने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन पीठ पीछे हर कोई हंस हंस कर पागल हो रहा था। और उसी दिन से करण का नया नाम पड़ गया, पिछवाड़ा पागल। उसके बाद सीनियर अदिति ने घोषणा कर दी कि जो भी करण के साथ दिखाई देगा वह उसका दुश्मन माना जाएगा। स्टील आर्मर शेल्टर में बहुत कम लोग थे जो सीनियर अदिति से दुश्मनी लेने की हिम्मत रखते हों, और कोई भी एक बेकार और बदनाम इंसान के लिए ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहता था। इसी वजह से करण की हालत इतनी खराब हो गई थी। हालांकि वह सीनियर अदिति को दोष नहीं देता था, गलती उसकी ही थी। दिव्य लोक में पहली बार आने के कारण वह बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसने अपने पुराने संसार में कभी ऐसे जीव या रूप बदलने वाले इंसान नहीं देखे थे। इन्हीं सब कारणों से उसने वह माफ न किए जाने वाली गलती कर दी। असल में करण तो इस बात के लिए शुक्रगुजार था कि सीनियर अदिति ने गुस्से में उसे मार ही नहीं डाला। सिर्फ एक चीज उसके लिए अच्छी रही, दिव्य लोक में टेलीपोर्टेशन हमेशा यादृच्छिक होता था। इसलिए स्टील आर्मर शेल्टर में कोई भी उसका असली नाम नहीं जानता था।